मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये रिवीजन वर्क हमारा चल रहा है तो उसमें आज की कुछ क्वेश्चंस हैं। तो मैं सभी से आशा रखूंगी कि इसको भी आप लर्न कर लेंगे और जो प्रीवियस आपको रिवीजन वर्क दिया गया उसको भी कम्प्लीटली आप लर्न करके रखेंगे। तो आज के हमारे रिवीजन में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द ईस्ट। नेम द नेबरिंग कंट्रीज। नेबरिंग कंट्रीज मीन्स क्या होता है? पड़ोसी देश। जो भारत की पड़ोसी देश है, जो कि ईस्ट पूर्व दिशा की तरफ लोकेटेड है, स्थित है। कौन से देश है उनके नाम बताने। तो कौन सा है? म्यांमार है एंड बांग्लादेश है। ओके, म्यांमार एंड बांग्लादेश। ओके स्टूडेंट, तो म्यांमार एंड बांग्लादेश है जो कि हमारे ईस्ट की तरफ है। सेकंड है, वाई आर द नॉर्दर्न प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड। नॉर्दर्न प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड क्यों है, मतलब घने क्यों है, वहां पे ज्यादा जनसंख्या क्यों है? Because the land is fertile there which supports agriculture. Because the land is fertile there which supports agriculture. यानी वहाँ की जो जमीन है वो उपजाऊ है और वो किसको सपोर्ट करती है? एग्रीकल्चर को, यानी खेती होती है वहाँ पे। तो द लैंड इज फर्टाइल देयर विच सपोर्ट्स एग्रीकल्चर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वाई इज कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। शिप ऑफ द रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं ऊँट को? द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो आंसर क्या है? इट स्टोर्स फूड इन इट्स हम्प एंड कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज। इट स्टोर्स फूड इन इट्स हम्प एंड कैन ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज। ओके, तो ये क्या करता है आपको पता है ना? हम्प में अपने कुबड़ के अंदर भोजन को स्टोर करके रखता है और उसे ट्रेवल, जब लंबी दूरी की यात्रा करता है तो ये बिना पानी के भी बहुत दिनों तक रह सकता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। क्वेश्चन 4, व्हाट आर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल इन राजस्थान। द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल इन राजस्थान आर एग्रीकल्चर एंड रियरिंग एनिमल्स। तो यानी जो राजस्थान के लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? एग्रीकल्चर है और रियर एनिमल्स है। तो the main occupations of the people in Rajasthan are agriculture and rearing animals. Question 5, why are the northern plains fertile? Which crop are grown here? यानी northern plains जो है वो उपजाऊ क्यों है और crops are grown here, और यहाँ की फसल मतलब कौन सी फसल उगाई जाती है? The rivers in the northern plains flow through the mountains and deposit many minerals and silt. The main crops grown here are wheat, cotton, rice, millets and sugarcane. यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? Why are the northern plains fertile? तो the rivers in the northern plains, जो नदियाँ होती नॉर्दर्न प्लेन्स की, फ्लो थ्रू यानी वो बहती है, द माउंटेन्स पर्वतों की, एंड डिपॉजिट और क्या करती है? जमा करती है, मैनी मिनरल्स जमा करती है और एंड सिल्ट को भी जमा करती है। तो वो क्या करती है? सिल्ट को तैयार करती है, यानी जो उसकी रेत जमा हो जाती है ना, गाद यानी जो गिल्ली मिट्टी निकलती है उसे सिल्ट कहा जाता है। द मैन क्रॉप्स, और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? विच क्रॉप्स आर ग्रोन हियर, यहाँ कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो मैन क्रॉप्स ग्रोन हियर, यहाँ उगाई जाती है, वीट उगाया जाता है, गेहूँ, कॉटन, राइस, मिलेट्स एंड सुगर केन। वीट, कॉटन, राइस, मिलेट्स एंड सुगर केन को उगाया जाता है। ओके, तो मैन क्रॉप्स ग्रोन हियर आर wheat, कॉटन, राइस, मिलेट्स एंड सुगर केन। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये याद रखना अच्छी तरह कि द रिवर्स इन द नॉर्दर्न प्लेन्स फ्लो थ्रू द माउंटेन्स एंड डिपॉजिट मैनी मिनरल्स एंड सिल्ट। द मैन क्रॉप्स ग्रोन हियर आर wheat, कॉटन, राइस, मिलेट्स एंड सुगर केन। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, Which two rivers form the world's biggest delta and where? यानी दो नदियाँ कौन सी है जो संसार के सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है और कहाँ करती है? द रिवर्स, कौन कौन सी रिवर है? गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, तो आपको याद रखना है गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है। फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, द सुंदरवन डेल्टा। कहाँ पे? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ओके, तो द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। ओके, तो सुंदरवन डेल्टा करती है।
मतलब कहाँ पे, तो ये वहाँ पे कौन से डेल्टा का निर्माण होता है, सुंदरवन डेल्टा को ही निर्माण का हो जाता है। तो बिगेस्ट डेल्टा होती है, कौन सी नदियाँ बनती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है, और कहाँ पे, सुंदरवन स्थान पे यानी डेल्टा बनाती है। 7. राइट एनी टू इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयन रेंज, यानी दो महत्व बताने आपको हिमालय श्रृंखला का। तो फर्स्ट क्या है, दे एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर प्रोटेक्टिंग आवर बॉर्डर्स। दे एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर प्रोटेक्टिंग आवर बॉर्डर्स, वे क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, काम करते हैं एक नेचुरल प्राकृतिक बाधा का, जो हमारे सेना के जो बॉर्डर्स होती है ना, सीमाएं होती है, उनकी सुरक्षा के लिए। तो देखिए हिमालय हमारी श्रृंखला है, हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वो कितना अच्छा काम करती है। दे एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर प्रोटेक्टिंग आवर बॉर्डर्स। सेकेंड, दे प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स ऑफ नॉर्दर्न एशिया फ्रॉम एंटरिंग आवर कंट्री। दे प्रिवेंट करना, सुरक्षा प्रदान करना, द कोल्ड विंड्स जो ठंडी हवाएं होती है नॉर्दर्न एशिया से एंटरिंग आवर कंट्री जो हमारे देश में आती है, उनसे भी हमें सुरक्षा प्रदान करती है। तो क्या है, दे प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स ऑफ नॉर्दर्न एशिया फ्रॉम एंटरिंग आवर कंट्री। ओके स्टूडेंट, एट क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन क्या है, नेम द स्टेट्स लोकेटेड इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स। स्टेट्स के नाम बताने हैं जो नॉर्दर्न माउंटेन्स में स्थित हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। जम्मू एंड कश्मीर, तो विथ स्पेलिंग्स आपको लर्न कर लेना है ढंग से। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेट्स अदर देन राजस्थान दैट द थार डेजर्ट एक्सटेंड इनटू। व्हाट आर द स्टेट, वो कौन सी स्टेट्स हैं जो कि अदर देन राजस्थान, यानी राजस्थान के अलावा कौन से राज्य हैं जहाँ पे थार जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वो एक्सटेंड होता है यानी विस्तार में है, फैला हुआ है, वो कौन सा राज्य है मतलब। तो इट एक्सटेंड इनटू हरियाणा, ये कहाँ पे विस्तार करता है, हरियाणा में, पंजाब में एंड पंजाब एंड गुजरात। तो इनटू हरियाणा एंड पंजाब एंड गुजरात। ओके, तो यहाँ पे करता है, तो यहाँ पे हरियाणा, पंजाब एंड गुजरात। इट एक्सटेंड इनटू हरियाणा, पंजाब एंड गुजरात। ओके, तो इट एक्सटेंड इनटू हरियाणा, पंजाब एंड गुजरात, तो यहाँ पे ये एक्सटेंड करता है। ओके स्टूडेंट, तो ये आज की कुछ हमारे जीके के क्वेश्चंस थे, सॉरी ये आज हमारे जो कि रिवीजन वर्क की कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको याद करने के लिए लिखाए गए हैं। तो आप सबको ये लिख के लर्न कर लेना है ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, और अदर्स जो एक्टिविटीज़ है हमारे, टिक द करेक्ट आंसर, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक, ये सब भी आप बराबर लर्न करते रहेंगे। तो ये क्वेश्चंस का है, हम इससे पहले वाले वीडियो में टिक द करेक्ट आंसर, मैच द फॉलोइंग, ये सभी ले चुके हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को भी फॉलो करेंगे और उनको भी लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट, एंड थैंक यू।